आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। We are grateful to the government of India, the bottom of our heart. कतर की जेल से रिहा हुए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की वतन वापसी हो चुकी है। इसे केंद्र की मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर वतन लौटे पूर्व भारतीय नौसैनिकों का क्या कहना है, सुनिए। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें लिखा है, भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। 12 फरवरी को 8 में से 7 भारतीय लौट चुके हैं। हम कतर के अमीर की ओर से लिए गए रिहाई और इनकी भारत वापसी के फैसले का स्वागत करते हैं। The intervention of Honorable Prime Minister helped, and I'm grateful and thankful to the Emir of Qatar that this has been made possible, and the release of Indians and them joining their families after a substantive period of time it brings happiness to all Indians. Thank you. बता दें कि ये सभी पूर्व नौसैनिक कतर की देहरा ग्लोबल कंपनी से जुड़े हुए थे। इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई थी। इनकी गिरफ्तारी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा रही थी। इन पूर्व नौसैनिकों के परिजनों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करके रिहाई की गुहार लगाई थी। इसके अलावा विपक्ष ने संसद में पूर्व नौसैनिकों का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, उनकी रिहाई हमारी प्राथमिकता है। This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में हुए COP28 सम्मेलन से इतर मुलाकात की थी। इस दौरान ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि उस वक्त सभी पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में बंद थे। इस मुलाकात पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि दोनों नेताओं के बीच सार्थक बातचीत हुई है। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई को लेकर भारत सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। भारत ने दोहा बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा था कि इन पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई थी, लेकिन इनकी रिहाई को लेकर रास्ता साफ नहीं हो पा रहा था। ये रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों देशों के बीच 6 फरवरी को एक अहम समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत की सबसे बड़ी LNG आयातक कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड यानी PLL कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी से साल 2048 तक 7.5 मिलियन टन LNG खरीदेगी। इस समझौते की कुल लागत $78 अरब है। 20 साल लंबे इस समझौते के तहत खरीदी गई LNG का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर और CNG बनाने में किया जाएगा। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।